गुस्सा कब आता है हमें? जब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वैसा नहीं होता है, या फिर कुछ ऐसा होता है जो हमें पसंद नहीं है, चाहे वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। यानी कि ये जो मैं अपनी सिचुएशन से रिलेट करके बता रहा हूं, मेरे स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो वो फाइनेंशियल लॉस बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन उसकी वजह से गुस्सा बहुत बड़ा है क्योंकि उस इंसान ने धोखा दे दिया। मतलब इसके पीछे क्या है? एक एक्सपेक्टेशन है मेरी कि वो इंसान इस तरीके से एक्ट करना चाहिए था और उसने नहीं किया, कुछ अनफेयर हुआ मेरे साथ में। तो जैसे ये फीलिंग आती है कि मेरे साथ में कुछ अनफेयर हो रहा है तो गुस्सा आता है हमें, यहां से गुस्से की शुरुआत होती है। अब इसको आराम आराम से देखना क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताता हूं। ब्रेन के लेवल पे आप सबके साथ में ऐसा होता है, बट आप कभी बैठ करके इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो। मैं मतलब डेली आप मान के चलो आधा से 1 घंटा 2 घंटा बैठता हूं और वहां पर बैठ करके आराम से ऑब्जर्व करता हूं कि मेरी ब्रेन में क्या चल रहा है। तो मैंने क्या देखा कि ब्रेन में बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ पड़ा है। मतलब एक एनर्जी है जो बहुत तेजी से चल रही है और उस वक्त मन कर रहा था कि किसी भी तरीके से इससे मैं फ्री हो जाऊं। मतलब उस टाइम पे उस सेंसेशन को कंट्रोल करना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मेरा मन क्या कर रहा था कि उस इंसान को फोन मिलाऊं और अपने अंदर की जितनी भड़ास है सारी निकाल दूं। बट मैंने क्या किया, ये करने की बजाय आई सैट विद दैट सेंसेशन और मैंने उसको देखना शुरू किया और मैं देखता रहा नियर अबाउट आधा पौना घंटे तक, और उसके बाद में वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो गई। तो क्या होता है कि वो जो प्रेशर बिल्ड होता है ना अंदर, तो वो किसी भी तरीके से बाहर आना चाहता है, और जब वो बाहर आना चाहता है तो वो कई बार होता है कि उस इंसान पे बाहर आ सकता है और कई बार नहीं आ सकता है। मान लो वो इंसान आपसे पावरफुल पोजीशन में है, या मान लो कि अगर आपको पता है कि ये गुस्सा अभी उस इंसान के ऊपर बाहर आया तो आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो अब वो कहीं और निकलता है। तो मैंने एक चीज यहां पर सीखी कि जब भी कभी इस तरह की एनर्जी अंदर क्रिएट हो, यानी कि गुस्सा आए, अभी एनर्जी इस लेवल तक पहुंची कैसे? शुरू हुई थी बहुत ही छोटे से थॉट से कि कितना घटिया आदमी है, बस इतना छोटा थॉट था जो सुबह से रात तक आप लोगों के माइंड में आता है, लेकिन आप इसको ऐसा समझते हो कि ये तो कुछ भी नहीं है, बोलते ही रहते हो सुबह से रात तक। और ये छोटा सा थॉट कितनी जल्दी बड़ा होता है, यू कांट इवन इमेजिन इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। तो एक हल्का सा थॉट आया था अंदर, यानी मैंने अपने आप को बोला था कि कितना घटिया आदमी है, ऐसे कैसे कर सकता है। और वो थॉट आ तो गया, बट उसको निकालने का कोई तरीका नहीं है, वो कंटिन्यू हो गया। मैं अपने और काम कर रहा था, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो चल रहा था। तो जितना वो थॉट आ रहा था, मैं उसके बारे में ऐसे लोगों से बात कर रहा था जो कि मेरी तरफ थे, और वो सब मुझे सपोर्ट कर रहे थे, हाँ 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 बड़ा घटिया आदमी है। तो वो थॉट और पक्का हो गया, तो मुझे वैलिडेशन मिल गया कि मैं सही सोच रहा हूं। अब अगर मैं सही हूं और सामने वाला गलत है, और 10 बंदे मेरे आसपास वाले कह रहे हैं कि वो गलत है और तू सही है, तो वो तो थॉट और पक्का हो गया। अब वो थॉट बहुत तेजी से घूमने लग गया। ये पूरी प्रोसेस चली थी आई थिंक 2 से 3 दिन, उसके अंदर अंदर ये काम हो गया था। और फाइनली 2-3 दिन बाद में जा करके मुझे खुद भी नहीं पता लगा कब मैं एक ऐसी सिचुएशन में बैठा था जहां पर कि मेरे को हेडेक हो रहा था और ब्रेन में इतनी तेजी से वो सेंसेशन चल रही थी, जिस टाइम पे आई वाज इन अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन कि अगर वो मेरे सामने होता इंसान तो पता नहीं क्या हो जाता। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो पक्का रिएक्ट कर देता, वहां पर नहीं करता कहीं और कर देता और कुछ ना कुछ रायता फैलाता। क्योंकि जैसे ही आप रिएक्ट करोगे इस स्टेट में विच इज एंगर, तो बाहर क्या निकलेगा? एंगर। तो वो जो एनर्जी होगी जहां भी जाएगी, जिससे भी जाकर के टकराएगी, वहां से सामने से एक रिएक्शन आएगा। जैसे ही रिएक्शन आएगा आपको और गुस्सा आएगा। यानी उस गुस्से में अगर मैं उस इंसान को मैसेज कर देता कि तू ऐसा कैसे कर सकता है, तू कितना घटिया आदमी है, ये है वो है, कुछ ना कुछ रायता मैं जरूर फैलाता, तो सामने से कुछ ना कुछ रिएक्शन आता, और रिएक्शन आते ही मेरी जो साइकिल है ये और स्ट्रांग हो जाती, गुस्सा और बढ़ जाता, फिर मैं कुछ और बड़े लेवल पर रिएक्ट करता, फिर सामने वाला भी बड़े लेवल पर रिएक्ट करता। तो मैंने उसको बर्दाश्त कर लिया, उस इंसान को नहीं, अपना ही जो थॉट था जिसकी वजह से वो फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसेशंस ट्रिगर हो रही थी, उसको देख लिया आराम से बैठ करके, और मन कर रहा था उस वक्त कुछ करने का, लेकिन कुछ नहीं किया। एंड नेक्स्ट डे एवरीथिंग वाज नॉर्मल।